स्वागत है आपका कॉलेज नॉलेज में। जब भी हम एटम या परमाणु का नाम सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में कुछ खतरनाक ही आता है ना। पर क्या हम जानते हैं कि यही एटम हमारे घरों को रोशन भी कर सकता है? जी हां, आज हम इसी फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, और जानेंगे भारत के सबसे पहले न्यूक्लियर पावर स्टेशन तारापुर की कहानी। कभी सोचा इस बारे में? देखिए, स्विच ऑन करते ही जो बल्ब जल उठता है वो बिजली आती कहां से है? हो सकता है वो कोयले से बनी हो, सोलर पैनल से, या शायद किसी न्यूक्लियर रिएक्टर से। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। अब देखिए, मसला ये है कि जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं जैसे कोयला या पेट्रोल, वो तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, फिर सोलर एनर्जी है जो बहुत ही बढ़िया और क्लीन ऑप्शन है, पर दिक्कत ये है सूरज तो 24/7 चमकता नहीं। तो फिर ऐसा क्या है जो बिना रोके दिन रात हमें पावर दे सके? बस यहीं पर एंट्री होती है न्यूक्लियर एनर्जी की, एक जबरदस्त नॉनस्टॉप ऑल्टरनेटिव। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि पावर की असली प्रॉब्लम क्या है, फिर देखेंगे कि एटम से बिजली बनती कैसे है। इसके बाद हम चलेंगे तारापुर, भारत के पहले न्यूक्लियर प्लांट की कहानी सुनने। फिर सबसे बड़े सवाल पर आएंगे, सेफ्टी का क्या, और आखिर में नजर डालेंगे इंडिया के न्यूक्लियर फ्यूचर पर। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले साइंस समझते हैं। मतलब एक छोटा सा अदृश्य एटम आखिर इतनी जबरदस्त एनर्जी बनाता कैसे है? आइए देखते हैं। ये सारा कमाल एक प्रोसेस का है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। देखिए, बहुत आसान शब्दों में सोचिए कि एक भारी एटम है जैसे यूरेनियम का। जब ये टूटता है तो इससे निकलती है ढेर सारी एनर्जी गर्मी के रूप में। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके टूटने से और भी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो जाकर दूसरे एटम्स को तोड़ते हैं, और बस एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, और इसी गर्मी से हम बिजली बनाते हैं। तो ये होता कैसे है? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जमीन से यूरेनियम ओर निकाला जाता है, मतलब कच्चा माल। फिर इसे प्रोसेस करके हमारी उंगली के साइज की छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। इन हजारों गोलियों को लंबे लंबे मेटल रॉड्स में डाला जाता है, और इन रॉड्स से बनता है एक पावर पैक बंडल। जब ये बंडल रिएक्टर में जाते हैं तो फिजन शुरू होता है और जबरदस्त गर्मी पैदा होती है, और आखिर में बस इसी गर्मी का इस्तेमाल पानी को उबालकर भाप बनाने के लिए किया जाता है, जो एक टरबाइन को घुमाती है और बन जाती है बिजली। और इस फ्यूल की ताकत का अंदाजा लगाइए। सिर्फ एक 24 किलो का फ्यूल बंडल पता है कितनी बिजली बना सकता है? पूरे 10 लाख यूनिट्स, मतलब इतना कि कई 100 घरों को साल भर तक बिजली मिल सकती है। सोचिए जरा कितनी ज्यादा एनर्जी पैक होती है इसमें। तो ये तो हुई साइंस की बात। अब चलते जरा इतिहास में, भारत की अपनी कहानी पर। बात करते हैं तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की, इंडिया का पहला और सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो कहानी शुरू होती है 1960s में। महाराष्ट्र के तारापुर में ये प्लांट 1969 में शुरू हुआ। उस दौर में हमारे पास ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नहीं थी, तो इसकी पहली 2 यूनिट्स अमेरिका के सहयोग से बनी। लेकिन फिर साल 2005 और 2006 में हमने खुद अपनी टेक्नोलॉजी से यूनिट 3 और 4 भी बना दी। और आज देखिए 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, ये प्लांट लगातार हमारे देश को रोशन कर रहा है। और तारापुर कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जितनी भी बिजली न्यूक्लियर सोर्स से बनाती है ना, उसका लगभग 1/3 मतलब 33% हिस्सा अकेले तारापुर से आता है। जबरदस्त है ना? और ये सिर्फ एक पुराना प्लांट नहीं है, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकर भी है। इसके एक रिएक्टर ने तो 750 दिनों से भी ज्यादा, मतलब 2 साल से भी ज्यादा लगातार बिना रुके चलने का रिकॉर्ड बनाया है। ये दिखाता है कि ये प्लांट कितना रिलायबल है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जो न्यूक्लियर एनर्जी का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में आता है, सेफ्टी। क्या ये प्लांट्स वाकई सेफ हैं? देखिए, ये सच है कि दुनिया ने कुछ बहुत बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स देखे हैं, चाहे वो अमेरिका का 3 माइल आइलैंड हो, सोवियत यूनियन का चेरनोबिल, या फिर जापान का फुकुशिमा। ये सब एक तरह की चेतावनी थी, और भारत ने इन सभी घटनाओं से बहुत कुछ सीखा है और अपने सेफ्टी सिस्टम्स को लगातार बेहतर बनाया है। लेकिन फिर भी जब 2011 में जापान के फुकुशिमा में वो भयानक हादसा हुआ, तो भारत में भी तारापुर को लेकर चिंता बढ़ गई। सवाल ये था कि फुकुशिमा की वजह से तारापुर पर खतरा क्यों था? क्या कनेक्शन था दोनों में? वजह बहुत सीधी थी, दोनों प्लांट्स की उम्र। देखिए, फुकुशिमा प्लांट 1967 में बना था और तारापुर की पहली यूनिट्स 1969 में, तो वो लगभग एक ही जनरेशन के प्लांट थे। इसीलिए एक्सपर्ट्स को ये चिंता हुई कि अगर फुकुशिमा में ऐसा हो सकता है, तो क्या तारापुर जो इतना पुराना हो चुका है सुरक्षित है? इसी वजह से इसकी सेफ्टी को फिर से बहुत बारीकी से परखा गया।
और इसका जवाब है भारत की सेफ्टी फिलॉसफी, जिसे कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ। इसका सीधा मतलब है सेफ्टी की मल्टीपल लेयर्स, एक के बाद एक। इसे किले की तरह समझें। पहली दीवार कोशिश करती है कि कोई एक्सीडेंट हो ही ना। अगर वो टूट जाए तो दूसरी दीवार यानी ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम हालात को काबू में कर लेते हैं, और अगर वो भी फेल हो जाए तो तीसरी और सबसे मजबूत दीवार यानी रिएक्टर की कंक्रीट की मोटी बिल्डिंग किसी भी रेडिएशन को बाहर फैलने से रोक देती है। मतलब हर लेवल पर एक बैकअप तैयार है। तो ये तो थी तारापुर की कहानी। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरे भारत में न्यूक्लियर पावर का क्या सीन है। हमारा फ्यूचर कैसा दिख रहा है इस मामले में। आज की तारीख में इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरे देश में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के नरौरा से लेकर राजस्थान के रावतभाटा, गुजरात के काकरापार, महाराष्ट्र में हमारा तारापुर और फिर दक्षिण में कर्नाटक के कैगा से लेकर तमिलनाडु के कुडनकुलम और कलपक्कम तक ये 7 पावर स्टेशन मिलकर देश को पावर दे रहे हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 7 एक्टिव स्टेशनों के अलावा 3 और नए स्टेशन बनाने की प्लानिंग चल रही है। तो साफ है कि इंडिया अपनी बढ़ती एनर्जी की जरूरतों के लिए न्यूक्लियर पावर को एक सीरियस और जरूरी ऑप्शन मानकर चल रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आगे क्या? हमारे देश की एनर्जी की जरूरतें तो लगातार बढ़ रही हैं, तो क्या न्यूक्लियर पावर ही इसका जवाब है, या फिर हमें सोलर और विंड जैसे क्लीन एनर्जी सोर्सेज पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है न्यूक्लियर पावर और तारापुर की इस कहानी में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। कॉलेज नॉलेज पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।